एक ऐसा शख्स शायद जिसे आप एक बार जब पहचान जाओ ना तो उसे माफ़ ना कर पाओ, और उसकी गलतियों के सामने ना आपको आपके हेटर्स की लाइन बहुत कम दिखने लगे। उनकी गलतियों से ज़्यादा ना उस एक शख्स की गलती आपको दिखने शुरू हो जाए। ठीक है, तो आज मैं उस शख्स को आपके सामने लेकर आई हूँ। ठीक है, अगर दम है ना तो सुन के देखिएगा, अगर दम नहीं है तो सुनने के बाद आप लोग वीडियो छोड़ दीजिएगा। लेकिन मैं आज आपसे बहुत ही कड़े शब्दों में ना एक सच बताने आई हूँ, एक ऐसा शख्स आपको दिखाने आई हूँ आपकी ज़िंदगी का, जो कि आपने आज तक जो भी सुना, जो महसूस किया, जो भी आप टूटे, जो भी आपके साथ गलत हुआ, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, या जिस भी सिचुएशन में आप आज हैं ना, जिस भी सिचुएशन की वजह से आप आज इस वीडियो को ढूंढते हुए यहाँ पर आए हैं, या कैसे भी आप यहाँ तक आए हो, पर आज ये वीडियो देखने पर आप मजबूर हैं, ये उस शख्स के बारे में आपको बताने जा रही हूँ मैं। ठीक है, तो इस शख्स को अगर आपने देखना है ना तो मिरर में जाना, मिरर के पास जाना और अपना चेहरा देखना एक बार। ठीक है, ये वही शख्स है जो आपके सामने है, ये वही शख्स है जिसकी वजह से आपके साथ आज तक जो कुछ होता आया है वो हुआ है, और इसकी सबसे बड़ी वजह यही एक शख्स है। हिम्मत है ना तो मान के देखना, और मैं बताती हूँ आपको कि क्यों। क्योंकि जब आपको आपके एनिमीज़ के बारे में, आपके हेटर्स के बारे में जब स्टार्टिंग में पता लगना शुरू हुआ, उस चीज़ को भी छोड़ दीजिए। जब आपका कोई एनिमी नहीं था, जब आप विक्टिम नहीं थे, उस समय से भी लेकर जब आपको विक्टिम बनाया गया, पहली बार जब आपको विक्टिम बनाया गया, पहली बार जब आपने किसी की खुशी के लिए एक बार कोशिश की, 2 बार कोशिश की, 3 बार कोशिश की, लेकिन आप उसे खुश नहीं कर पाए, तो आपने क्या किया, उसके लिए खुद को उदास करना शुरू कर दिया, खुद को दोषी ठहराना स्टार्ट कर दिया। किसी ने आपको दुख दिया, धोखा दिया, खुद को दोषी ठहराना स्टार्ट कर दिया। किसी ने आपसे बातचीत करना बंद कर दी, खुद को दुखी करना स्टार्ट कर दिया। किसी ने आपका दिल तोड़ा, उसकी गलती जानते हुए भी खुद को दुख देना स्टार्ट कर दिया। उसकी खुशी के लिए क्या कुछ नहीं किया, क्या कुछ नहीं किया। कई बार ये जानते हुए भी कि मेरे पास हज़ारों रीज़न हैं कि मैं अपने आप को सही साबित कर सकता हूँ, फिर भी उसकी हाँ में हाँ मिलाकर खुद को दोषी, खुद को विक्टिम बड़ी अच्छे से आपने स्वीकार कर लिया। क्यों? ताकि उसको खुश कर सके। फिर वही सब शख्स नहीं, फिर कई लोग आए, ठीक है, जिन लोगों को आज आप उस लाइन में खड़े करके बताते हैं ना कि ये लोग हैं हमारे हेटर्स की लाइन में, उन हर एक शख्स को, उनकी हर एक गलती को याद कीजिए। और आप चाहें तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं अगर अच्छा नहीं लगता आपको सच सुनना। अगर दम है तभी सुनना। आप थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज कीजिए। जिस इंसान से आपको इस टाइम पे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है ना, उस शख्स के बारे में सोचिए, और वहाँ पे फिर ये भी सोचिए कि आपने यहाँ तक उसको लाने के लिए कितनी बार उकसाया है, कितनी बार उसकी गलतियों को माफ़ किया है, कितनी बार उसकी धोखों को, उसके झूठ को नज़रअंदाज किया है, कितनी बार आपने उसकी खुशी के लिए खुद को गलत स्वीकार किया है, कितनी बार आपने खुद को सज़ा दी है उसके लिए, कितनी बार आपने खुद को रुलाया है उसके लिए, और कितनी ही बार इन लोगों के असली चेहरे आपके सामने कुदरत ने लाए हैं, लेकिन आपने आंखें मूंद ली, जानते हुए भी। बार बार विद प्रूफ भी कई लोगों के सामने उनके चेहरे लाए गए, लेकिन आपने आंखें मूंद ली। सब कुछ जानते हुए भी, सबकी असलियत जानते हुए भी उनके साथ चलते रहे आप, है ना। आज भी चल रहे हो, और आज भी उम्मीद यही रखी हुई है कि कभी ना कभी तो सब ठीक हो जाएगा। अरे जब आप खुद को नहीं संभाल सकते, जब आपको इतनी सच्चाइयाँ सामने आने के बाद भी आप अगर अपनी खुद की सपोर्ट में खड़े नहीं हो सके, अगर आप अपने लिए स्टैंड नहीं ले सके, अपने सच को खुलकर बोल नहीं सके, तो दोषी कौन हुआ? हु इज़ द विक्टिम? आप विक्टिम हैं या अपने दोषी हैं? बताइए। तो ये जो चीज़ है, ये सबके लिए हो सकती है, या फिर उस एक शख्स के लिए हो सकती है जिसने
आज रोते रोते ईश्वर को दोषी ठहरा दिया। ये जिसके लिए भी डाउनलोड है ना, ये उसके लिए एक बहुत बड़ा डिवाइन की तरफ से एक आंसर है। मैं बहुत ही कड़े शब्दों में कहना चाहती हूँ, लेकिन मुझे रोका जा रहा है कि आप इतनी आसानी से कुदरत को या लोगों को दोषी कैसे ठहरा गए। ये किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए है, ये उसके लिए जवाब दिया गया है कि आपने बहुत ही आसानी से रोते रोते आंसू गिराते गिराते भगवान को दोषी बोल दिया। और एक बार नहीं, बार बार बोला। जितनी बार भी आपने उनको दोषी बोला, जितनी बार भी आपने उनसे शिकायतें की, अपने दुख उनको बताए, उतनी बार उन लोगों के चेहरे आपके सामने लाए गए, प्रूफ्स दिए गए आपको, उनके बार बार उनके बारे में आपको उनकी इंटेंशंस आपको दिखाई गई, उनका सच आपको दिखाया गया, बार बार आपको टेस्ट परखा गया, बार बार उनकी सच्चाइयाँ सामने लाई गई। लेकिन कौन रहा उनके साथ फिर? उन पर भरोसा करने की गलती किसने की? और एक बार नहीं, बार बार की। वो किसने की? वो आपने की। तो विक्टिम कैसे हुए आप फिर? विक्टिम तो वो होता है ना जिसके साथ जो बिल्कुल भोला होता है, जिसको नहीं पता कि उसकी पीठ पीछे क्या हो रहा है। विक्टिम वो होता है, आपको पता है? और आप अपने आप को विक्टिम कैसे कह सकते हैं? ये लिटरली शब्द आपने कहे हैं कि मैं हर बार सहती आई हूँ, मैं हर बार सहता आया हूँ। हाउ? कैसे? सहता कौन आया है? जब सब कुछ आपके सामने रखा गया था, आपके सामने लाया गया था, इतनी बड़ी आपकी एज हो गई है, आपको सब कुछ बताया गया, एक बार नहीं बार बार, और हर इंसान की सच्चाई, जितनी बार भी आपने शिकायत की उतनी बार आपको उन लोगों को आपके सामने लाया गया, प्रूफ्स दिए गए आपको, और उतनी बार आपने नज़रअंदाज किए। थोड़े दिन रोए धोए, नाराज़ हुए, थोड़े दिन साइड हो गए, थोड़े दिन ईश्वर की शरण में आ गए। जैसे ही उन लोगों ने भेष बदला, थोड़े से नॉर्मल हुए, आप सब कुछ भूलकर फिर उन्हीं के साथ हो गए। यहाँ पे आपको ऐसा नहीं है कि आपको छोड़ के चला जाना था उन लोगों को। अब हो सकता है जब आपको ऐसी चीज़ें बताई जा रही हैं तो आप बोलें कि ऐसे लोग थे, उनको छोड़ना कैसे? उन लोगों को छोड़े बिना भी आप छोड़ सकते थे। ओके, छोड़े बिना भी आप छोड़ सकते थे। जब किसी की सच्चाई, जब किसी की इंटेंशन आपको पता चल गई, तो उस इंसान से उम्मीद रखने के लिए किसने कहा? तो कैसे आप ईश्वर को दोषी ठहरा सकते हैं यहाँ पे? तो ध्यान रखिए, विक्टिम आप नहीं हैं। आप विक्टिम हैं अगर, तो उस विक्टिम होने के जिम्मेवार भी आप हैं। आपको रो रो कर ईश्वर को दोष देने का कोई हक नहीं है। ये बहुत ही प्रोमिनेंट डाउनलोड है आपके लिए। जिस किसी ने भी ऐसा किया है, आप प्लीज़ ध्यान दीजिए, अगर वो लोग दोषी हैं तो उन लोगों से बड़े दोषी आप हैं। ठीक है? आपको एक बार नहीं बार बार सच्चाइयाँ दिखाई गई, बार बार आपको इन लोगों के चेहरे दिखाए गए, बार बार आपको खींचा गया। इस सिचुएशन में जाने से पहले कई बार आपको रोका गया, पर आप नहीं रुके। किसी ना किसी माध्यम से आपको रोका गया, साइंस दिए गए कि सिचुएशन में फ़ायदा नहीं है, लेकिन आप नहीं रुके। तो अब किस हक से रो रहे हैं? ईश्वर हैं, सबका भला करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको संभालें भी और दोषी भी बना दिए जाएं। ऐसा नहीं होता बेटा। ओके, तो ये चीज़ ध्यान रखना, अगर वो दोषी है तो आप सबसे बड़े दोषी हो, और आप एक ऐसे शख्स हो जिसको सब कुछ पता होते हुए भी आप तमाशा देखते रहे, अपनी आत्मा को विक्टिम बनते हुए देखते रहे, सब कुछ जानते हुए भी चुप्पी साधे रखी आपने, सबकी असलियत जानते हुए भी इन लोगों पे भरोसा दोबारा दोबारा करने की गलती की आपने। तो एक ऐसा शख्स है आप जो अपनी जिम्मेवारी, अपनी बर्बादी के जिम्मेवार जितने आपके हेटर्स हैं, उन हेटर से भी पहले जिम्मेवार आप हैं। हिम्मत हो तो सुनना, वरना कोई बात नहीं। मुझे पता है इसके बाद, इस वीडियो के बाद बहुत सारे लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन ये वीडियो बहुत ही स्पेशल एक पर्सन के लिए है जिसने रोते रोते ईश्वर को बहुत कुछ सुनाया है। बहुत सारी अपनी जितनी भी उसने आज सजा जिस चीज़ की उसको मिली है ना, वो रोते रोते ईश्वर को ही उसका विक्टिम बोल रहा है कि ईश्वर ने ही उसको विक्टिम बना दिया। हाउ? कैसे? जब उसको बार बार समझाया गया नहीं पढ़ना, इस सिचुएशन में नहीं पढ़ना, नहीं मानी, तो अब ईश्वर कैसे गलत हो गए, कैसे हो गए? तो ये चीज़ ध्यान रखिए आप लोग, ये उनके लिए है। आप में से किसी को अगर बुरा लगे तो आई एम सो सॉरी, ध्यान दीजिएगा।
मुझे नहीं पता कि ये किसके लिए है। किसी ऐसे पर्सन ने आपको हर्ट किया है जो कि एक लालची किस्म के लोगों में फंसे हुए, भाई लालची किस्म के लोगों में फंसे हुए हो, ऐसे किस्म के लोगों में फंसे हुए हो जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ मतलब काम उनको चाहिए, फल उनको चाहिए, लेकिन काम खुद खुद नहीं करना है, किसी और से करवाना है। हाँ, एक ऐसे इंसान जो कि खुद भी पूरी तरह से डल है, उनमें मोटिवेशन के नाम पे कुछ भी नहीं है, और उन लोगों से आप गाइडेंस मांग रहे थे। हाउ, कैसे यार? हाँ, ये खुद लोग जो है ये खुद इररिस्पॉन्सिबल है। इनकी खुद की ज़िंदगी देखिएगा आप, कुछ भी नहीं है इनके घर में, जिम्मेवारी के नाम पे कुछ भी नहीं है। ये मेहनत करने वाले इंसान नहीं है। इनसे क्या गाइडेंस मांग रहे हो आप, और क्या उम्मीदें रख रहे हो इनसे? हाँ, ये तो सिर्फ और सिर्फ मनी माइंडेड दिख रहे हैं मेरे को। ये ऐसे इंसान दिख रहे हैं जो कि खाना चाहते हैं सब कुछ, अभी पल भर में इनको कुछ चाहिए और पल भर में कुछ चाहिए, लेकिन मेहनत नहीं करनी है। ऐसे लोग हैं, सब कुछ चाहिए इनको, लेकिन दूसरों के हक का चाहिए। कुछ भी हो, नाम अपना खुद दे देंगे, वो तो इनको बहुत अच्छे से आता है, नाम दे देंगे अपना, लेकिन खुद से कमाना नहीं है, किसी और के सिर पे रख के बंदूक चलानी है। ये बहुत ही ज़्यादा गिरे हुए लोग मैं देख रही हूँ जिन्होंने आपको हर्ट किया है। हाँ, इनको अपने मन में ना सुकून है ही नहीं है। इनके पास जो कुछ भी है ना, शायद आपसे कहीं ज़्यादा हो, लेकिन इनको यही प्रॉब्लम है कि आपके पास कैसे हो गया, आपके पास कैसे हो गया। ये अपनी, मैंने एक बार पहले भी कहा था, और ये सेम वैसी ही एनर्जी है कि ये लोग इस बात से खुश नहीं है कि इनके पास भी है। इन लोगों को इस बात से दुख है कि हमारे पास होगा या ना होगा, लेकिन इसके पास क्यों है। ऐसे लोग दिख रहे हैं ये। तो इन लोगों की वजह से आप दुखी होकर बैठे हुए हो, और उस ईश्वर को वो इतना कुछ सुनाए जा रहे हो रो रो के। हर चीज़ बहुत अच्छे से आपने आराम से ईश्वर के नाम पे लिख दी कि आप ही की गलती है। कैसे हो गई भाई? ऐसे इंसान को साथ में लेके चल रहे हो आप, कैसे? हाँ, जस्टिस मांग रहे हो। चाहिए ना जस्टिस, तो सच सुनने की हिम्मत रखिए, तो सच को मानने की भी हिम्मत रखिए। हाँ, अलग हो जाइए इन लोगों से अभी के अभी। जो ऐसे लोग जो आपकी मेहनत का फल खाना चाहते हैं, अभी के अभी इनसे अपने रास्ते अलग कर लीजिए, ठीक है? अगर नहीं कर सकते हैं ना, तो मन से इनसे अलग रहिए। उतनी ही बातचीत रखिए जितनी आपके लिए ज़रूरी है और फ़ायदेमंद है, या जितनी कि एक रिश्ते को निभाने के लिए, ज़िंदा रखने के लिए ज़रूरी होती है। जो लोग बार बार अपनी औकात दिखा रहे हैं, उन लोगों से उम्मीद रखना छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, और खुद पे ध्यान दीजिए, अपनी आत्मा पे ध्यान दीजिए, तभी एक नया ऑफर लाइफ में आएगा। ओके? और कोई ऐसा समझदार या कोई ऐसा इंसान चुनिए, उसकी गाइडेंस लीजिए जिसने अपनी ज़िंदगी में मेहनत करके खाया है, मेहनत करके खाया है। ऐसे इंसान के लिए, उसके लिए अगर कुछ इन्वेस्ट करना ही है ना, अपने आंसू, अपनी मेहनत, अपना टाइम अगर इन्वेस्ट करना ही है, तो किसी ऐसे पर्सन पे कीजिए जिसने अपनी ज़िंदगी में ना कुछ हासिल किया हो अपने दम पे। ऐसा इंसान, यही इंसान आपकी लाइफ में पॉसिबिलिटी लेकर आने वाला है, ना कि ऐसा घटिया कोई। ओके, ध्यान रखिएगा। और बहुत ज़्यादा जो आप हर चीज़ में बहुत जल्दपना करते हैं ना, इस जल्दपने को छोड़ दीजिएगा। अभी के अभी हो सके तो इस जल्दपने को छोड़ दीजिए। पहले पूरा एक, क्योंकि अभी आपकी ज़िंदगी ना इतनी ज़्यादा डिसबैलेंस हो चुकी है कि आप इस कंडीशन में हैं ही नहीं कि आप साथ में काम करें और साथ में सोचें। सोचते सोचते काम करने के लायक नहीं है इस टाइम पे, इतनी मेंटली डिस्टर्ब्ड हैं आप। लेकिन पूरी तरह से गलत तरीके से खुद को, मतलब जो असल में गलत है, जो असल में गुनहगार है, उसको हीरो मान के बैठे हो लाइफ का। और जो आपको सही गाइडेंस दे सकता है उसको आप देखना भी नहीं चाहते इस टाइम पे। तो ध्यान दीजिए, ठीक है? पहले प्लान बनाइए, पहले प्लान बनाइए अपनी, जो आपका ड्रीम है, जो आप अचीव करना चाहते हैं, जो इज़्ज़त, आप मान सम्मान जो आप पाना चाहते हैं ना, पहले उसके लिए देखिए, सोचिए कि अगर आपकी जगह पे वो होते तो उस सिचुएशन में आप क्या करते, या आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। और अगर ये चीज़ें आपसे एक्सपेक्ट कोई करता तो आप क्या करते? खुद को उनकी जगह पे रख के देखिए, तब जाके आगे बढ़िए।
फिर एक्शन लीजिए, डेफिनेटली कामयाबी मिलेगी, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा सोच समझ के आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, अपनी मुसीबतों से ना भागना छोड़ दीजिए, अपनी परेशानियों से भागना छोड़ दीजिए। भाग के कहीं भी नहीं जा पाओगे आप, क्योंकि ये जो परेशानियां हैं ना, ये आपके माइंड में है, और माइंड कहाँ छोड़ के जाओगे, कहाँ छोड़ के जाएंगे अपना माइंड। तो इसीलिए सोचिए, लेकिन अपने लिए सोचिए। ठीक है, अपने लिए सोचिए। हर चीज़ में ना, इसको कैसा लगेगा, उसको कैसा लगेगा, ये किया तो क्या होगा, वो किया तो क्या नहीं होगा, इन चीज़ों को बाद में, जिसमें आपका भला है पहले उस चीज़ पे गौर तो कीजिए। सिचुएशन से भागना कोई हल नहीं है। आप क्यों सिचुएशन से भागते जा रहे हो? जब भी बात आपके बस से बाहर चली जाती है तो आप सच होते हुए भी वहाँ से कट ऑफ कर लेते हो, निकल लेते हो। हाँ, सारा का सारा ब्लेम अपने सर पे ले लेते हो हंसते हंसते, या फिर सर झुका के। क्यों? हिम्मत रखना क्यों नहीं सीखा अभी तक? आपको प्यार से नहीं, आपको अपने लिए स्वॉर्ड उठानी पड़ेगी। अपने सम्मान के लिए खुद आवाज़ उठानी पड़ेगी आपको। किसी और के भरोसे पे जितनी देर रहोगे ना, या किसी और को अपनी नाकामयाबी का जब तक आप जिम्मेवार कहते रहोगे ना, तो ऐसे ही रहने वाले हो। तब तक कुछ नहीं बदलेगा। आप आज भी रोओगे और आने वाले पता नहीं कितने टाइम तक रोते ही रहोगे, अगर अभी भी इन चीज़ों पे गौर नहीं किया तो। ठीक है, और सबसे बड़ी बात कि अपने असली शत्रु को पहचानिए। हर चीज़ का बोझ जो है ना, वो किसी के भी, जिसका आपके मुंह में नाम आया उसी के नाम पे मत डाल दीजिए। पहले पहचानिए आखिर आपका अपना कौन है, कौन आपको भली एडवाइस दे रहा है, कौन आपको कड़वा भी बोल रहा होगा लेकिन आपके भले के लिए बोल रहा है, और कौन मीठा बन के आपकी जड़ें काट रहा है। ध्यान रखिए इस चीज़ का। ठीक है, तो हार से डरना नहीं है, जीत आपका इंतज़ार कर रही है। सोचने के नज़रिए को, जो होता है ना, नज़रिया होता है ना, उसको बदलिए। बहुत ज़रूरी है आपके लिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई इन्फॉर्मेशन है जो आपसे या तो निकलवाई गई है या तो निकलवाने की तैयारी है, कुछ है जो आपको माध्यम बनाकर कोई अपना फ़ायदा लेना चाहता है। ठीक है, आपको जस्ट एक माध्यम की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। ये इंसान जो भी है, ये एक नीडी पर्सन बन के आपकी लाइफ में आने की या तो कोशिश कर रहा है या तो आ चुका है। एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरतमंद होने का दिखावा करता हुआ ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आया है। ऐसा दिखाया जा रहा है जैसे इसके पास कुछ भी नहीं है, या हो सकता है कि इसने आपसे किसी गिफ्ट की फरमाइश भी की हो, या अपने किसी चाहत की फरमाइश की हो कि काश ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। ये आपका ब्रेन वॉश किया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा। तो इन्वेस्ट करने से पहले, कुछ भी एक्शन लेने से पहले बहुत ही ध्यान से सोचिएगा, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से। ओके, और सबसे बड़ी बात ये कि डिवाइन से माफ़ी ज़रूर मांगना। आप जो कोई भी हैं, डिवाइन से माफ़ी ज़रूर मांगना, क्योंकि आपने उनको बहुत ही आसानी से, आराम से उसके लिए कसूरवार ठहरा दिया। खुद मैजिशियन हो, सब कुछ है आपके पास, सारी क्वालिटीज़ आपको ऑलरेडी दी गई हैं। हाँ, इतनी ज़्यादा क्रिएटिव हो, इतना ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस था आपके बीच में, कहाँ चले आए गए भाई? हाँ, किसी को डोनेट कर दिया? कहाँ गई आपकी विल पावर? क्या क्या सपने देखे थे आपने? हाँ, क्या क्या सपने देखे थे? वो शायद जो लोग आपके सपने, मतलब जिन लोगों में कभी आप लीडर हुआ करते थे ना एक, हाँ, उन लोगों को देखना, वो भी आपसे आगे निकल चुके होंगे अभी तक। लेकिन आपकी पावर कहाँ है? सिर्फ लोगों को दोष देने में है। हाँ, लेकिन अपने आप को दोष क्यों नहीं देते आप? आपने इतने सपने देखे क्यों जब पूरे नहीं करने थे तो? आपने क्या एक्शन लिया अपने सपने पूरे करने के लिए? एक एक्शन लिया खुद को, फिर जब हार मिली तो बस कर दी। क्यों? नेक्स्ट कोशिश करके देखिए, मेरे कहने पर एक बार फिर कोशिश करके देखिए, और अभी के अभी नहीं, पूरा एक प्लान बनाकर आप कोशिश करके देखिए, कोशिश करके देखिए। ये पोजीशन आपका वेट कर रही है। डेफिनेटली आप कोई लेडी हैं, या आप किसी भी, अगर आप मेल भी हैं तो आप एक फेमिनिज़्म, जो एक ना, एक फेमिनाइन एनर्जी है। ठीक है,
बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हो, बहुत जल्दी गुस्सा भी हो जाते हो। और एक गुस्सा ऐसा नहीं कि किसी की जान ले लो, गुस्सा ऐसा कि जो कुछ आपके साथ हुआ है, रोते रोते आप उसका गुस्सा, उसका कसूरवार किसी को भी ठहरा देते हो, जबकि असल कसूरवार आप हो, खुद हो। आपकी ये पोजीशन देने के लिए आपने खुद अपने आप को पीछे रखा है अभी तक। आपकी इतनी सारी, आप में इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस था, हर चीज़ को लेकर क्लियरिटी थी, आपकी स्किल्स है आपके पास, आप इतने सारे क्रिएटिव हैं, इनफाइनाइट आपकी पावर्स हैं, लेकिन खुद को पहचानने के बजाय सिर्फ और सिर्फ आप खुद एक ऐसे इंसान हैं जिसने आपने आप को दोष नहीं दिया है, सिवाय खुद को दोष देने के आपने दुनिया में हर किसी को दोष दे दिया है। ये पोजीशन चाहिए ना, तो मेरी कही हुई बातों पे गौर करना। हिम्मत है तो ये वीडियो देखना और इन चीज़ों पे गौर करके देखना। आपको डेफिनेटली वो पोजीशन दी जाएगी। अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा, कुछ भी नहीं बिगड़ा है आपका, ठीक है। और हाँ, कोई ऑफ़र आ रहा है आने वाले टाइम में, तो अपने दुख के चक्कर में ना रोते रोते कहीं उसको भी गंवा नहीं देना, ठीक है। ध्यान रखना, हर चीज़ पे ध्यान रखना। ज़रूरी नहीं है जो चीज़ें पहले जो स्टार्टअप किए थे उनमें जो फेलियर मिला इस बार भी फेलियर मिले, ऐसा ज़रूरी नहीं है। एक बार फिर से कोशिश कीजिए, डेफिनेटली आपको मेरे कहने पे कोशिश कीजिए आप, इस बार आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। लेकिन ध्यान रखना कि कोई ऐसी गलती मत कर देना, कोई ऐसे ऑफ़र को गलती से या गुस्से में या किसी इमोशन में आके ना मत कर देना जिसके लिए बाद में आपको पछताना पड़े, ठीक है। कोई ऑफ़र आ सकता है, कोई जॉब लेटर आ सकता है, या कुछ भी आप अपना स्टार्टअप कर सकते हैं, या जो भी आप करना चाहते हैं उसके लिए किसी प्रकार की कोई गाइडेंस या किसी प्रकार की कोई ना कोई फाइनेंशियल हेल्प या कुछ ना कुछ आपको मिल सकती है। लेकिन उस चीज़ को खो दिया तो पछताते ही रहना फिर, ठीक है। तो इस बार गुस्से में ना पूरे के पूरे चांसेस हैं कि गुस्से में आप ये चीज़ छोड़ सकते हैं, इस ऑफ़र को इग्नोर कर सकते हैं, मत करना, ओके। नहीं तो रोते ही रह जाओगे फिर, अगला ऑफ़र कब आएगा पता नहीं, ओके। जजमेंट मिलेगी, ठीक है, जजमेंट मिलेगी। ये ऑफ़र लेने के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक हर प्रॉब्लम का हल सॉल्यूशन निकलता जाएगा, एक नई अवेकनिंग भी होगी, ठीक है। और देख लीजिए पूरी तरह से किस्मत आपके साथ आएगी, व्हील ऑफ फॉर्चून आपके ही फेवर में चलेगा और चल रहा है इस टाइम, कि ईश्वर ना आपको हर बार संभालते आए हैं, हर बार। अगर वो आपको नहीं संभाल रहे होते ना, तो अभी जो आपने उनसे इतनी शिकायतें की हैं वो भी करने से पहले सोचिए उन लोगों के असली चेहरे एक नहीं बार बार आपके सामने लाए गए। अगर वो नहीं होते, ईश्वर आपके साथ नहीं होते, तो आपको ये चीज़ें कौन दिखाता। लेकिन आप उसी इंसान को जिसने आपको संभाला, आप उसी को, सॉरी मैं इंसान कह रही हूँ, आप उसी पावर को, उसी डिवाइन को आप दोष देने लग गए। वो बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन मेरे से नहीं हो रहा, इसीलिए आज मेरी लैंग्वेज ना मैं बहुत कंट्रोल कर रही हूँ कि मैं नॉर्मल बिहेव करूँ। मैं इससे पहले 6 वीडियोस डिलीट कर चुकी हूँ बनाने से पहले। आई एम सो सॉरी अगर किसी को बोरिंग लग रहा हो, मैं इससे पहले 6 वीडियोस बनाते बनाते डिलीट कर चुकी हूँ, और ये भी मुझे नहीं पता कि मैं अपलोड करूँगी, या अगर करूँगी भी तो कितनी देर तक रहेगी ये मेरे चैनल पर, ठीक है। जैसे ही मुझे एहसास होगा या अपनी ये वीडियो मैं खुद सुनूंगी तो हो सकता है कि मैं इसको डिलीट कर दूँ, क्योंकि ऐसी लैंग्वेज, इतना गुस्सा इस टाइम पे पता नहीं क्यों आ रहा है या कहाँ से आ रहा है, ठीक है। किस्मत हमेशा से आपके साथ थी, आपको बहुत ही ज़ोर ज़ोर से ऐसे ना झिझकोड़ के समझाया जा रहा है कि आप जिसको दोष दे रहे हैं, जिस ईश्वर को दोष दे रहे हैं, वो तो है ही आपके साथ, वही तो है जो आपको अभी तक संभाले हुए हैं, और आपको क्यों समझ नहीं आ रही है, ओके। तो ध्यान रखिए किस्मत आपके फेवर में थी, आपके फेवर में ही है, लेकिन उसको देखिए आप बहुत गलत, आप अपोजिट देख रहे हैं सब कुछ, ब्लैक एंड वाइट ही देख रहे हो आप सब कुछ। आपको बस जो भी है ना, जो सही है उसको ध्यान में नहीं दे रहे हैं आप, बिल्कुल भी नहीं है। और जो रीज़न है इस चीज़ का, उस चीज़ को आप देखना भी नहीं चाहते, उस चीज़ को आप शायद मेरे कहने पर आप मानो या ना मानो, मुझे नहीं पता, ठीक है। अपनी विल पावर को बनाए रखिए, इंक्रीज़ कीजिए अपनी विल पावर को, अपनी जो है ना लाइफ का जो अभी तक आपने एक प्लान जो भी था, जिसको भी लेके आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे थे ना, उसको चेंज कीजिए,
थोड़ा सा मॉडिफाई कीजिए और एक सही डायरेक्शन में एक स्टेप लीजिए। देखना कैसे ही कैसे, मतलब एक एक पूरी की पूरी हिम्मत जो है करके ना एक बार लास्ट मेरे कहने पर फिर से एक बार कोशिश कीजिए। ठीक है, एक नई जर्नी आपकी स्टार्ट होगी, डेफिनेटली आपकी विक्ट्री होगी। और ये वीडियो ज़रूर सेव कर लेना, मेरी बात को याद रखना, ठीक है। लेकिन दोबारा ईश्वर को दोष देने से पहले, देना आप दोष, लेकिन उससे पहले खुद पे विचार करना। जो बातें मैंने कही अगर ये गलत हैं तो फिर आप दे देना दोष। ओके, एक बात याद रखना मेरी, कितने ही लोग हैं जो कितने ही लाखों हज़ारों सपने लेकर मर जाते हैं, पूरे करने से पहले ही मर जाते हैं। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कितनी ज़िंदगी मेहनत कर करके ना जब अपने सपने को फाइनली अचीव करते हैं, अपनी मंजिल को, तो उस मंजिल तक बैठने तक का उनको वक्त नहीं मिलता, तब भी जान चली जाती है। कितने ही लोग हैं जो सुबह नहीं देख पाते अपनी ज़िंदगी की, उनकी रात कब ख़त्म हो जाए, कब ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है हम नहीं जानते। कितने ही लोग हैं जो जन्म लेके अभी अपना बचपन तक नहीं जी पाए, उससे पहले ही चले जाते हैं। अगर इतनी बुरी सिचुएशंस होने के बाद भी आप ज़िंदा हो ना, तो इन लोगों के लिए रोने के लिए ज़िंदा नहीं हो आप। इन लोगों को दोष देने के लिए या इनके पीछे सिर पकड़ के बैठने के लिए, रोने के लिए ज़िंदा हो क्या? इनके लिए ज़िंदा हो क्या आप अपने लिए ज़िंदा हो। अगर आपको एक एक सांस मिली हुई है ना, तो ये अपने के लिए जियो, आप खुद के लिए जियो। आप जो कुछ भी करना चाहते हो ना, अगली सांस कब किसकी चली जाए किसको नहीं, किसी को नहीं पता, ठीक है। तो जो भी है, ये जो ज़िंदगी आपको दी है, ये किसी ने डोनेट करके नहीं दी है कि चलो ये लो मेरे पास एक्स्ट्रा थी तो तुम रख लो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको ज़िंदगी दी है ना, तो इन लोगों के लिए रोने के लिए तो नहीं दी होगी ना, या किसी को कसूरवार ठहराने के लिए नहीं दी होगी ना। हो सकता है यहाँ पे इंसान की तो फितरत है, अपनी काम निकलवाया और अपने रास्ते में हो लिए, लेकिन उनका तो नेचर था। लेकिन आप क्यों विक्टिम बने किसी की खुशी के लिए? उसकी गलती, उसकी झूठ को भी आपने स्वीकार कर लिया हंसते हंसते, क्यों? और अब तक जो कुछ कर चुके हो ना, उसको जाने दीजिए। लेकिन ध्यान रखिए, एक बात मेरी याद रखना जो मैंने अभी अभी कही है, कि अगर आप ज़िंदा हो ना, तो लोगों के ऊपर एहसान करने के लिए, या लोग तुम्हारा उन्होंने तुम्हारा कोई उधार नहीं देना कि उनके लिए जी रहे हो आप। अपने लिए जी रहे हो आप, और अपने लिए ही आपको ज़िंदगी दी गई है, कोई तुम्हारे साथ नहीं जाने वाला। तो खुद की ज़िंदगी में जो कुछ भी करना चाहते हो ना, उसके लिए हिम्मत करो, उसके लिए कोशिश करो। जो बातें मैंने कही हैं इन पे ध्यान देना। मुझे नहीं पता ये किसकी एनर्जी है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपको बताना, ठीक है। अपने जो भी आप काम चाहते हैं, जिसके लिए भी आप उनको कसूरवार ठहरा रहे थे ना, उसमें एक बार अपनी थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज कीजिए। हो सकता है कि यही चीज़ आपको कुछ ज़्यादा अच्छी होके मिले, लेकिन वक्त आने पर, या फिर थोड़ा सा इम्प्रूव करने पर, ठीक है। तो ध्यान दीजिए कि अगर ज़िंदगी मिली है तो अपने लिए जियो, अपनी बेहतरी के लिए जियो। ये जो लोग हैं ना आपस में, ये एक दिन पे जब आपको कामयाब होते हुए देखेंगे ना, ऑटोमेटिकली आपके पीछे आ जाएंगे, ठीक है। तो इनका कोई ज़मीर नहीं होता, ठीक है। अपने दिमाग से सोचना, अभी तक आप अपने दिल से सोचते आए हो, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी आपको कहा जा रहा है। अभी तक आप अपने हर फैसले को ना दिल से देखते आए हो, तभी आप बात में रोते हो, ठीक है। अपने दिमाग से सोचना स्टार्ट करो, और थोड़ा डिसिप्लिन रखिए अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। ऑनेस्ट रहिए, थोड़ी मेंटल क्लियरिटी, मैं बार बार कह रही हूँ, मेंटल क्लियरिटी लीजिए। किसी भी पर्सन को जिसको आपने सेम इसी सिचुएशन में देखा होगा, या फिर कुछ ऐसे लोग जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए हैं, अगर वो इस दुनिया में हैं, अगर आपकी नज़र में जो लोग हैं, अगर वो हैं तो उनकी एडवाइस लीजिए, या अगर नहीं हैं तो उनकी कहानी से, उनकी स्टोरी से एडवाइस लीजिए। लेकिन आपको कोई मोटिवेशन किसी से लेने के लिए कहा गया है, आपको मोटिवेट होने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। वो जो आग जो आप दबा चुके हो, ख़त्म कर चुके हो ना, उस चीज़ को दोबारा से जगाइए, कोशिश कीजिए। और इस बार पूरी लगन से अपने दिमाग से सोच के कोशिश कीजिए। इस बार अपने दिल को थोड़ा साइड पे रखिएगा, ठीक है। किसको कितनी बुरी लगती है बात तुम्हारी, उसको जाने दीजिए। लास्ट मैसेज ले रही हूँ मैं तुम्हारे लिए, और मेरे को ज़रूर बताना ये एनर्जी किसकी है, और किस में इतना दम है कि जो इसको पूरी एनर्जी को आपने सुना भी है और आप ही के लिए है, क्योंकि सच बहुत कड़वा होता है।
जिनके लिए ये रीडिंग नहीं है वो शायद फिर भी सुन ले, लेकिन जिसके लिए ये रीडिंग है ना, अगर वो इस रीडिंग को सुन गया ना आज, तो समझ लेना कि उसकी ज़िंदगी आज ही से बदलेगी, अभी से बदलना स्टार्ट हो जाएगी। एक्शन लेके तो देखो। फिर से आपसे यही कहा जा रहा है कि आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं। डिवाइन कल भी तुम्हारे साथ थे, डिवाइन आज भी तुम्हारे साथ हैं, ठीक है। और जो शनि देव हैं उनके लिए कोई उपाय कीजिए आप, ठीक है। शनि मंदिर में जाइए या जो भी उपाय करते हैं वो कीजिए। एस्ट्रोलॉजी के बारे में मैं आपको यहाँ पे ज़्यादा नहीं कह सकती और ना ही मैं इतना ज़्यादा जानती हूँ। हो सके तो किसी एस्ट्रोलॉजर को अपनी बर्थ चार्ट दिखा दीजिए। आपको शनि से रिलेटेड कोई ना कोई तो प्रॉब्लम या फिर कुछ ना कुछ तो आपकी कुंडली में इस टाइम शनि से रिलेटेड चल रहा है, जिसकी बहुत ज़्यादा पूरी रीडिंग के दौरान मेरे को सैटर्न की एनर्जी बहुत ज़्यादा महसूस हुई है। ध्यान दीजिए, आपकी जो राशि है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, विर्गो हो सकती है, स्कॉर्पियो हो सकती है और पाइसिस भी हो सकती है, कैप्रिकॉर्न भी हो सकती है, या फिर अगर नहीं भी है इनमें से कोई भी, तो भी ये रीडिंग जिसकी है मेरे को बता दीजिएगा। और हाँ, मेरी बात कोई बुरी लगी हो तो कोई बात नहीं, लगने दीजिए, क्योंकि ये मेरे शब्द नहीं हैं। मैंने जो भी आपसे कहा है ये उनकी मर्ज़ी से कहा है, डिवाइन की मर्ज़ी से कहा है, और आप जो भी मेरे को बदले में कहेंगे वो मुझे नहीं, आप उन्हीं को कहेंगे। तो जो भी आपको कहना हो यही सोच के कहना है कि ये आप उन्हीं को कह रहे हो, ठीक है। जो मैंने दिया वो भी उनकी इच्छा से दिया, जो आप बदले में मेरे को देंगे वो भी उन्हीं को मिलेगा, ठीक है। तो मैं जस्ट एक माध्यम हूँ, ठीक है, बुरा मत मानना, ओके। तो राधे राधे।